मैं आपको महाराणा प्रताप के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताने के लिए कुछ खंडों में विभाजित करूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। 1. प्रारंभिक जीवन और जन्मस्थल। दीव, मेवाड़ की राजनीति और संघर्ष। 3. हल्दी घाटी का युद्ध। 4. छापामार युद्ध नीति और संघर्ष। दिवेर का युद्ध और विजय। सिख प्रशासन और समाज सुधार। स्वरिवार और उत्तराधिकारी। 8. अंतिम दिन और मृत्यु। 9. महाराणा प्रताप की विरासत। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1. प्रारंभिक जीवन और जन्मस्थल। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 9 को मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह थे और माता जयवंता बाई थीं। उनके जन्म को लेकर ऐतिहासिक स्रोतों में विभिन्न धारणाएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ, जबकि अन्य का दावा है कि उनका जन्म पाली जिले के राजमहलों में हुआ था। पाली उनका ननिहाल था, इसलिए वहां उनकी मां को भेजा गया था ताकि वे सुरक्षित रूप से प्रसव कर सकें। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता, जहां उन्होंने युद्ध कला और घुड़सवारी की शिक्षा प्राप्त की। भील उन्हें कीका कहकर पुकारते थे, जो इस बात का प्रमाण है कि वे अपने लोगों के बीच कितने प्रिय थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध के विभिन्न कौशलों में महारत हासिल कर ली थी, जो आगे चलकर उन्हें मुगलों के खिलाफ संघर्ष में काम आया। 2. मेवाड़ की राजनीति और संघर्ष। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। उनकी दूसरी रानी धीरबाई चाहती थीं कि उनका पुत्र कुंवर जगमाल मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने, लेकिन राज्य के प्रमुखों ने महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी चुना। इस निर्णय से नाराज होकर जगमाल अकबर के खेमे में चला गया, जो बाद में मुगलों और मेवाड़ के बीच संघर्ष का कारण बना। 512 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ और इस अवसर पर कई राजपूत शासकों ने उन्हें समर्थन दिया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखना और मुगल अधीनता स्वीकार करना तय किया। उनका संघर्ष अकबर के साथ कई वर्षों तक चला। हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हल्दी घाटी का युद्ध है। ये युद्ध 18 जून 1476 को गोगुंदा के पास हल्दी घाटी नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना, जिसमें 28 घुड़सवार और 64 भील धनुर्धारी शामिल थे, जिसका टैटू नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। मुगलों की सेना की कमान आमेर के राजा मानसिंह ने संभाली थी, जिसमें 5,200 सैनिक शामिल थे। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का अद्वितीय प्रदर्शन किया। उनकी सेना ने मुगलों की विशाल सेना के सामने डटकर मुकाबला किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो गया, लेकिन इसमें भारी संख्या में हताहत हुए। महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए, लेकिन उनके सहयोगी झाला मानसिंह ने अपने प्राण देकर उन्हें बचाया और प्रताप को युद्धभूमि से सुरक्षित बाहर निकलने का अवसर दिया। महाराणा प्रताप का प्रिय अश्वचेतक भी इस युद्ध में मारा गया। चेतक की वफादारी और साहस की कहानियां आज भी राजस्थान में सुनाई जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन वे मेवाड़ को पूरी तरह से जीत नहीं सके। ये युद्ध महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। छापामार युद्ध नीति और संघर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई और अरावली की पहाड़ियों से मुगल सेना पर आक्रमण किए। इस रणनीति से मुगलों को काफी नुकसान हुआ और वे मेवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। महाराणा प्रताप ने मुगलों की विशाल सेना का सामना करने के लिए अपने राज्य के सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। उनके इस संघर्ष में भील समुदाय का बड़ा योगदान था, जो हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता था। महाराणा प्रताप का जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता। उन्होंने जंगलों में रहकर अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखा। इसी दौरान उन्हें भामाशाह जैसे महान सहयोगियों से आर्थिक मदद मिली, जिसने उन्हें अपनी सेना को पुनर्गठित करने और संघर्ष जारी रखने में सहायता प्रदान की। भेंट। दिवेर का युद्ध और विजय। इन 5 का में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों पर एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद उन्होंने अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस हासिल किया और मेवाड़ के बड़े हिस्से पर फिर से नियंत्रण स्थापित किया।
दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें मुगलों के खिलाफ संघर्ष में एक नई ऊर्जा दी। इस युद्ध में उनकी सेना ने मुगल चौकियों पर कब्जा कर लिया और मुगलों को मेवाड़ से बाहर खदेड़ दिया। इस विजय के बाद महाराणा प्रताप ने चावन को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से अपने राज्य का संचालन किया। दिवेर की विजय के बाद मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया, जिससे महाराणा प्रताप को अपने राज्य की पुनर्स्थापना का अवसर मिला। सेक्स, प्रशासन और समाज सुधार। महाराणा प्रताप केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक कुशल शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार किए और लोगों की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया और कृषि को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में मेवाड़ में कृषि और व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए। उन्होंने अपने दरबार में योगी और निष्ठावान व्यक्तियों को ही स्थान दिया। महाराणा प्रताप का जीवन त्याग, तपस्या और देशभक्ति का उदाहरण था, जिसने उन्हें आम जनता के बीच एक आदर्श नेता बना दिया। परिवार और उत्तराधिकारी। महाराणा प्रताप के कई विवाह हुए थे और उनके कई पुत्र थे। उनके प्रमुख उत्तराधिकारी अमरसिंह थे, जो उनके बाद मेवाड़ के राजा बने। अमरसिंह ने अपने पिता की तरह ही मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी। महाराणा प्रताप के अन्य पुत्रों ने भी मुगलों के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। महाराणा प्रताप का जीवन उनके परिवार के प्रति समर्पण का भी उदाहरण था। उन्होंने अपने बच्चों को भी वीरता और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनके पुत्रों ने हमेशा अपने पिता के आदर्शों का पालन किया और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अंतिम दिन और मृत्यु। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चावन में निवास किया। वे अपने राज्य की सेवा में सदैव तत्पर रहे और अपने अंतिम समय तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। 19 जनवरी 1397 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे मेवाड़ में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के बाद भी उनकी वीरता और त्याग की कहानियां लोगों के दिलों में जीवित रहीं। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, लेकिन महाराणा प्रताप का स्थान कोई नहीं ले सका। उनका जीवन स्वतंत्रता, सम्मान और त्याग का प्रतीक था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। महाराणा प्रताप की गाथा ने न केवल राजपूत योद्धाओं को, बल्कि समूचे भारतीय समाज को देशभक्ति और महाराणा प्रताप की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें भारत के महानतम वीर योद्धाओं में से एक माना जाता है। उन जीवन संघर्ष और स्वतंत्रता की प्रेरणा का स्रोत है। उनके त्याग और बलिदान की कहानियां आज भी राजस्थान और पूरे भारत में सुनाई जाती हैं। महाराणा प्रताप की वीरता और स्वतंत्रता की भावना ने कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। शिवाजी महाराज से लेकर भगत सिंह तक सभी ने महाराणा प्रताप के संघर्ष से प्रेरणा ली। उनके नाम से आज भी राजस्थान में कई स्मारक और संग्रहालय बने हुए हैं, जहां लोग उनकी वीरता को नमन करने के लिए आते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मुगलों की अधीनता